और उसमें हम झाड़ू लगाएं तो वो साफ हो जाता है। लेकिन झाड़ू निरंतर लगाते रहो। आज खूब झाड़ू लगा दो, 8-10 दिन तक खूब लगे रहो मकान में, झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा सफाई करते रहो, और फिर वहां पे महीने 2 महीने बाद मत लगाओ। किसी ने बढ़िया सुंदर कमरा बनवाया और बहुत साज समारा, खूब संभाला, उसमें खूब बढ़िया बढ़िया पेंटिंग और बढ़िया बढ़िया सोफा और गद्दी और सब कुछ खूब लगाया। अब अचानक उसे कहीं जाना पड़ गया। जाने को जैसे ही उद्यत हुआ तो क्या हुआ कि उसने उस कमरे को अच्छे से बंद किया। हम लोग कहीं जाते हैं ना तो जो बहुमूल्य कमरा होता है ना, उसके 4 बार देखते हैं ताले को खींच खींच के कि सही से बंद हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसको अच्छे से खिड़की सब कुछ बंद कर दिया, बंद करके चला गया। जब 10-15 दिन बाद आया और देखा तो जैसे ही गेट खोला और जहां अलमारी पर, टीवी पर, खिड़की पर, सोफा पर हाथ रखता वहीं धूल। अब वो माथा पकड़ के खड़ा हो गया, अरे भैया ये धूल कहां से आई? मैंने तो खिड़की भी बंद करके गया था, गेट भी बंद कर दिया था, कहीं से भी हवा आने का स्थान नहीं छोड़ा, फिर ये धूल कहां से आ गई? प्रश्न उठता है ना। अरे भैया ये धूल आई कहीं नहीं है, ये धूल तो यहीं मंडरा रही थी। हमने थोड़े दिन सफाई करना बंद कर दिया तो धूल जम गई। ऐसे ही हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मर्ष, ईर्ष्या आदि रूपी धूल निरंतर भटकती रहती है, और हम कथा रूपी झाड़ू लगाना बंद कर देते हैं, पूजा रूपी पोछा लगाना बंद कर देते हैं, महादेव के चरणों में जाना बंद कर देते हैं, तो वो जम जाते हैं। कहते हैं अब तो यहाँ पर हमारा अधिकार हो गया। तो इनका अगर अधिकार खत्म करना है तो भगवान की शरण में जाओ। मन के मंदिर को तूने बुहारा ही नहीं, कैसे आएंगे भगवान? तो अगर भगवान को बुलाना है तो झाड़ू पोछा करते रहो। मंदिर नहीं बुहारा, हमने मंदिर नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? गा लीजिए। कैसे आएंगे भगवान? हमने मंदिर नहीं बुहारा, मंदिर नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? तुमने मंदिर नहीं बुहारा, तुमने मंदिर नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? मंदिर नहीं बुहारा, तुमने मंदिर नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? मंदिर नहीं बुहारा, हमने मंदिर नहीं बुहारा। भैया बुहारने की तो दूर बात, झाड़ू की तो दूर बात, लेकिन भैया झाड़ू लगा लो। जैसे मान लो सफाई कर दे, कोई पोंछा लगा रही हो बहन जी, मैया कोई पोंछा लगा दे, उसमें कोई निकल जाए चप्पल पहन के, कितनी गुस्सा आती है? आएगी कि नहीं आएगी? सबसे बड़ी गुस्सा वहीं आती है माताओं को। ऐसे ही खूब झाड़ू लगा, सफाई करो तन की मन की, नए नए शैम्पू और भैया इत्र भी लगाओ खूब, लेकिन शाम को गोल्ड मर खाए ली तो बताओ कोई फायदा निकला? सब बेकार चला गया। इसलिए भैया इस पे विशेष ध्यान देना है। ये मंदिर हम लोगों ने बनाया है, लेकिन ये मंदिर स्वयं परमात्मा की रचना है, स्वयं आकर के वो इसमें बैठा है। तो उस मंदिर से ज्यादा पहले इसकी सफाई की जरूरत है। इसकी सफाई हो जाएगी तो उसमें इतना मन लगेगा, इस मंदिर में इतना मन लगेगा, संसार में कहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, पहले इसकी सफाई होगी। तो इसलिए कहा हमने मंदिर नहीं बुहारा, हमने मंदिर नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान?
शंकर भगवान की जय हो। देखिए, मंदिर को बुहारना चाहिए। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है और कहां पर है? तीर्थादिक क्षेत्रों में। तीर्थों में जाकर के कथा श्रवण करें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, पूजन करें। कथा श्रवण करें। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी, सभी ने सुनी है। उसमें राजा है ना, वो तुंगभद्रा तटे पूर्वा, जंगल में जाकर के भद्रशील नदी के तट पर भगवान की पूजा करता है। राजा है, घर में पूजा नहीं कर सकता था क्या? क्योंकि पूजा करनी चाहिए कैसे? शांति के स्थान पर। तुंगभद्रा यानी कल्याण के लिए, नदी सरोवर आदि के तट पर करनी चाहिए। लेकिन लिखा है शिव महापुराण में कि तीर्थों का सेवन दर्शन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आप बिहारी जी वृंदावन में गए, जब तक आप बिहारी जी के चरणों तक सन्मुख पहुंचेंगे, ब्रज रज स्पर्श करने से ही मान लो कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी जब छत डलेगा तो डलेगा, दीवाल उठना शुरू हो गई, ब्रज में पहुंचे, गिरिराज जी के चरणों में पहुंचे, हमारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा। हरिद्वार पहुंचे, गंगा जी पहुंचे, और पहुंचे तो पहुंचे, घर से जैसे ही निकले वहां के दर्शन करने के लिए, कैला मैया के दर्शन करने के लिए निकले, हमारी पाप ताप संताप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन शिव महापुराण में लिखा है पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, अगर पुण्य क्षेत्रों में आप जाकर के पुण्य करें, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। हमसे अगर यहाँ किसी प्रकार के पाप बन गए, वो कैसे? मनसा वाचा कर्मणा। देखिए, कलयुग में एक विशेष बात है, आप मन से किसी के प्रति द्वेष रखेंगे, वो पाप नहीं होता, उसमें पापों की गिनती में नहीं। और अगर आप मन से रोज प्रार्थना करें, हे बिहारी जी हम कब ही हैं ब्रजवासी, हे बिहारी जी हम कब ही हैं ब्रजवासी, हे बिहारी जी हम कब आपके चरणन के वासी होंगे, तो मान लो घर बैठे वृंदावन में रहने का भी फल प्राप्त हो जाएगा। हे बाबा हम कब हुई हैं आपके धाम के वासी, कब हमें बनारस में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, हे प्रभु कब हम पर कृपा करेंगे, तो हमें वह फल घर बैठे भी हो जाएगा। स्मरण करते रहो, मनसा वाचा। तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। जैसे ही हम पुण्य किसी क्षेत्र में तीर्थ में जाते हैं तो हमारे यह पाप नष्ट हो जाते हैं। आप बोलो पंडित जी हम तो कभी पाप करते ही नहीं है, कह सकते हो ना, तो फिर हम काहे को पाप को धोने के लिए वृंदावन अगर जाना पड़े, वो भी पाप धोने के लिए, तो काहे को? अरे हम कुछ पाप करते नहीं हैं, अनायास हो जाते हैं। कैसे? जैसे आप अब यहाँ तक चल के आए, अब ऊपर देख रहे थे, नाना प्रकार के जीव जंतु जा रहे थे। हनुमंत लाल ने रावण से कहा, रावण ने कहा क्यों रे बानर, तुझे मेरी लंका उजाड़ी, तुझे डर नहीं लगा? तो हनुमंत लाल ने क्या कहा, सबकी देह परम प्रिय स्वामी, हे स्वामी यह शरीर सबको अपनी प्रिय है, कितनी भी अधोगति में जीव रह रहा हो फिर भी उसको अपनी देह प्रिय है। महाराज मच्छर हो चाहे खटमल हो चाहे कीड़ा हो, यहाँ तक कि कोई भी जीव कितने भी कष्ट में रह रहा हो, वो मरना नहीं चाहता। कैसे नहीं मरना चाहता? बोले एक बूढ़ी ची अम्मा थी, बिल्कुल बूढ़ी छी। कैसी बूढ़ी? बोले मुंह में दांत ना है, पेट में आत ना है, और बहुएं बड़ी परेशान करती हैं, ए अम्मा दिन भर बैठी रहती हो, जे करती हो वो करती हो, कछु काम कर ले करे का? बोले थोड़ी वो लकड़ी ले आया करो, वो आग रोटी बनाने के लाने
लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, जाया करो। अब अम्मा गई, गट्ठा बांध लिया। अब बूढ़ी बड़ी अम्मा उठे नहीं, जैसे ही उसको उठाने के लिए सिर पे रखे तो वो उठे नहीं, तो अम्मा रोने लग गई, अरे भगवान मुझे तो मौत आ जाए तो ठीक है, इतना कष्ट झेलना पड़ रहा हो, जा से अच्छी तो मौत आ जाए। भे मोय मौत ना आ रही, पतो ना है मौत मेरो रास्ता क्यों भूल गई, मौत को मेरी सुध ना आ रही। इतने में मृत्यु देवता बगल से निकल रहे थे। उनने सोचा धन्य है आज हमें कोई बुलाए रहो, नहीं सब हम लोग हमसे डरते थे। मृत्यु देवता बढ़िया आ गए, बोले क्यों बुला रही मैया, क्या बात है, ले मैं आ गया। कौन है, बोले मैं मृत्यु हूँ। बोले अच्छा तू आएगा, बोले हाँ आएगा। काय को बुला रही थी, चल मेरे साथ। बोली बाबरे तेरे साथ चलने को थोड़ा सी बुला रही थी, तो काय को, बोली जो गट्ठा भारी है गो जाए उचवाएगा थोड़े मेरे सिर पे रखवाए दे। हम लोग तो कलयुग के व्यक्ति हर व्यक्ति से काम चला लेते हैं, कोई भी हो ना किसी को नहीं छोड़ दे। बोले जो गट्ठा भारी है ना इसको उठवा के मेरे सिर पे रख दे। तो कोई भी मरना नहीं चाहता। तो अब जो जीव हैं, कीट हैं, पतंग हैं, यहाँ तक कि हमारे पहले मटका आदि रखते थे ना, तो गर्मियों के समय में अनायास वहाँ चींटियां बहुत हो जाती थी। अब ऐसे कई प्रकार के पाप हैं। हमने अग्नि जलाई, अग्नि में कोई जीव जंतु जल गया, तो ऐसे पाप तीर्थ के दर्शन करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। यहां तक लिखा है शिव महापुराण में कि अब जैसे शिवरात्रि थी, अब आप बनारस पहुंच जाओ तो महाराज दर्शन भी दुर्लभ हैं, और इतने वो हैं। बिहार जी पे जन्माष्टमी पहुंच जाओ, अभी बसंत पंचमी पहुंच जाओ, होली पे हमारी कुछ गए थे, हमारी बहनें कुछ गई थी होली पर बिहार जी के दर्शन करने, तो कह रहे पंडित जी जावा तो होली ऐसी हुई कि जीवन में हुई ना है। हमने कही इसलिए तो कहते हैं ब्रज होरी जग होरी ब्रज होरा है, वहां की तो होली निराली है, वहां की तो इतनी भीड़ है। तो कहने के तात्पर्य है कि अगर आपने शिखर के दर्शन कर लिए, बिहारी जी के अंदर नहीं गए ना, तो शिखर के दर्शन भी कर लिए तो भी फलदायी होता है। महाराज जिस समय अगर किसी ने मूर्ति प्रतिष्ठा मंदिर की कराई होगी ना, तो उन्हें मालूम होगा कि जिस समय मूर्ति प्रतिष्ठा होती है तो भगवान के कई प्रकार से स्नान होते हैं, सहस्रधारा आदि से स्नान होते हैं, और कई प्रकार के कलशों में जल भर के उनमें नाना प्रकार की औषधियां कई प्रकार का डाला जाता है, तब मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है। उसके बाद ऐसा लिखा है कि 84 कलशों से शिखर का भी अभिषेक होता है। शिखर की जो ऊपर जो गुमटी बनी है ना, वो साधारण गुमटी नहीं होती है, उसके 84 कलशों से प्रतिष्ठा स्नान करा करके अभिषेक करा करके प्रतिष्ठा करने का विधान है। तो दर्शन मात्र से ये पाप दूर हो जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, जैसे ही पुण्य क्षेत्र में जाएंगे तो वह नष्ट हो जाएंगे। लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, हमने इधर उधर जितने भी पाप किए, भागवत में आए, शिव महापुराण में आए, और आने से पहले ही जैसे ही घर से निकले ना वो सब नष्ट हो गए। और अब यहाँ आकर के मंदिर में आकर के शिव महापुराण में आकर के अगर भैया पाप करेंगे तो वो कहाँ जाए धोगे, कहाँ जाएंगे उनके लिए धोने के लिए। तो क्या होता है, बोले वज्र लेपो भवती, जैसे वज्र होता है ना बहुत कठोर होता है, वज्र का काट किसी के पास नहीं होता है, ऐसे ही हमारे जो तीर्थों में भागवतों में मंदिरों में अपराध करते हैं वो वज्र के समान हो जाते हैं। जैसे कई लोग मंदिरों में आते हैं, हम अब बोले मंदिरों में कैसे होगा, तीर्थों में कैसे अपराध होता है, महाराज हम वहाँ जहाँ जाएं वहाँ की स्वच्छता का विशेष बात ध्यान रखें। अच्छा कोई जंगल गंदा देखा आपने, जंगल में आप जाए ना तो एकदम स्वच्छ होता है, और उस वहीं पर कुछ दोने पत्तल पड़े हो ना तो हम लोग तुरंत कहते हैं देखो यहाँ कोई अभी आदमी बैठ के गए हैं, यानी आदमियों की निशानी है कि गंदगी छोड़ के गए हैं, तो हमने पहचान लिया कि यहाँ कोई बैठ के गए हैं। हम जब भी तीर्थों में जाएं, वृंदावन जाएं, मथुरा गोवर्धन कथा भागवत में जाएं, तो वहां पर गंदगी करने से ज्यादा वहां की स्वच्छ करने पर ध्यान देना चाहिए।
हमारे वहाँ अगर किसी प्रकार की हो रही है ना, अब हम लोग क्या कहेंगे, हमारे तो आगरा वाले खाने के तो बड़े शौकीन है, लेकिन वैसे आप लोग ऐसे हैं नहीं कि गंदगी करें कहीं। वृंदावन जाएंगे बिहारी जी और या गिरिराज जी की परिक्रमा लेने जाएंगे, खाएंगे और पत्तल खाए वहीं खड़े खड़े है ना, वहीं से ऐसा दोना फेंकेंगे तो कहेंगे देखो देखो क्या सरकार बेकार है, यहाँ का प्रशासन कितना बेकार है, देखो चारों तरफ गंदगी पड़ी है। अरे बाप रे, सरकार गंदगी करने आई थी, तुम्हारा कर्तव्य नहीं बन रहा है, तुम खाड़े खड़े फेंक रहे हो, चलते चलते फेंक रहे हो, जहां खा रहे हो वहीं फेंक रहे हो, जैसे है वैसे फेंक रहे हो, और फिर सरकार और प्रशासन को दोष दे रहे हो। अरे वो तो करेंगे, हमें भी करना चाहिए, और ऐसी जगह में करने से डरना नहीं चाहिए। मुक्ति कहे गोपाल सो मोरी मुक्ति दो बताए। एक दिन मुक्ति आ गई गोपाल जी के पास, हे कन्हैया मैं थक गई हूँ, अब मुझ पर कार्य होता नहीं है, मेरी जो ड्यूटी है ना किसी और को दे दो, अब मेरा जो अधिकार है ना वो किसी और को दे दो, अब मेरे अधिक बहुत थक गई हूँ, रोज रोज देती रहती हूँ, रोज रोज देती रही हूँ, क्या करूं, क्यों? बोले अब आप मुझे मुक्त कर दो, मैं ही मुक्त होना चाहती हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी यह बता दो। तो ठाकुर जी ने क्या कहा, कितनी सुंदर बात कही, पड़ी रहो या ब्रज रज में, अरे मुक्ति तू मुक्त होना चाहती है तो इस रज में लेट जा, लेट जा, लेट जा, किसी मंदिर की जीना पर लेट जा, सीटी पर लेट जा, कोई रसिक संत आएगा, कोई प्यारा भगवान का भक्त आएगा, अरे उसके चरण की रज उड़ करके तेरे मस्तक पर लगेगी तो मुक्ति मुक्त है जा, तू भी मुक्त है जाएगी, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। यही दृश्य एक बार तुलसीदास जी ने देखा, कबीरदास जी उस तरफ बैठकर, कबीरदास जी एक दिन जो मिट्टी है ना उसको उड़ा करके अपने ऊपर डाल रहे थे, तो कहा, एक तुलसीदास जी ने पूछा, बाबा आज ये गजराज की भांति ये क्या लीला कर रहे हैं आप ये क्या कर रहे हैं, बार बार मिट्टी उठाते हैं और अपने सिर पर डालते हैं। बोले मैं वह रज देख रहा हूं जिन रज से ऋषि नारी तर गई, वह राम की रज कहाँ है, किसी संत की रज है, तो इस रज से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, महात्माओं की, गुरुजनों के चरण पकड़ने को पड़े रहते हैं, और कई बार तो महाराज ऐसे चरण पकड़ते हैं कि वो कई बार तो मंच पर चढ़ते हैं और पीछे से कोई भक्त बड़ा श्रद्धालु है दौड़ के गुरुजी के चरण पकड़ने आया, उनकी बेचारे वो चढ़ने वाली सीढ़ी से ही पैर फिसल जाए। अगर चरणों की रज, हमारे गोपाल जी के चरणों की रज, देखो ब्रज की रज की बड़ी महिमा है, क्यों कि ब्रज की रज को ठाकुर जी ने अपने मुख में रखा, ब्रज की रज में घूमते घूमते ठाकुर जी ने कभी पादुका धारण नहीं की, कभी चरण पादुका धारण नहीं की, इसलिए वहां के कण कण में ठाकुर जी का वास है, ठाकुर जी के चरण से स्पर्श राज आज भी विद्यमान है। लेकिन हम लोग तो जाएंगे तो गाड़ी से ही परिक्रमा देंगे, और परिक्रमा देंगे तो क्या, देखो सरकार ने बिल्कुल कितनी धूल उड़ रही है, ठाकुर जी ने, यहाँ की प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। अरे व्यवस्था की हो न की हो, ब्रज में जाओ तो वहाँ की चरण को, वहाँ की रज को अपने माथे पर लगाओ, कथा पांडाल में जाओ तो वहाँ की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखो। महाभारत की कथा आप सभी ने श्रवण की होगी, जब कथा महाभारत हो रहा था तो सभी के लिए कार्य नियुक्त कर दिए गए, जैसे हमारी कथा है ना तो सभी के कार्य नियुक्त है ना, यहाँ पर एक व्यक्ति तो कार्य कर नहीं सकता, कोई ना कोई व्यवस्था कर ही रहा है ठाकुर जी भोले बाबा के कृपा से। तो कर्ण को कह दिया तू दान कर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो ना कंजूस, और उससे कह दिया कि तू जे बाजार में जा चीज ले आ, या किसी को 11 रुपया दे दियो, तो वो नहीं देगा।
और जो अच्छा खर्चा करने वाला हो, महाराज आप उसे देंगे 10 रुपये तो वो सोचेगा चलो कोई बात नहीं, जो रखे वे भी खर्च कर दो। और द्रौपदी को, भीम को परोसने की सेवा, जो जितना खाता होगा ना वो उतना ही खिलाए, सोचेगा मैं खाता हूँ तो दूसरा भी खाता होगा। और कई मैया हैं बेचारी खाती 2 पूड़ी हैं 3 पूड़ी हैं, और हम जैसा 1.5 इतनी एक बिलांत खाए वालों मिल जावे तो एक बार आएंगी छोटी सी 4 पूड़ी रख के, फिर पूछेंगे पंडित जी 2 पूड़ी और लोगे? पंडित जी पूड़ी लाऊं तो एक हम तो है ही ना, तो कह देते हैं मैया मना करी कर ले। एक बार हम गए नौता खाने के लिए, अब कहिए तो बोले पंडित जी वो पंडितानी का नौता था, हमने कहा वो तो आती नहीं, टिफिन दे दी हूँ, तो वो देने लगी। तो बोली पंडित जी, ये सत्य घटना है विरोध। तो वो हमसे बोली पंडित जी हाँ 6 पूड़ी रख दूं, 8 पूड़ी रख दूं? मैंने कहा मैंने तू तो रख दे, गिन तो वो अपने आप लेगी, पढ़ी लिखी है। मैंने कहा तुम तो रख दो, गिन तो वो अपने आप लेंगी कि 6 की 8 है। तो जो जैसा खाने वाला हो वैसा ही खिलाने वाला होता है। तो भीम को सेवा दी, और भगवान कृष्ण का नंबर आया तो भगवान ने क्या कहा, मैं तो जो भक्त आएंगे उनकी जो जूठन पत्तल गिलास आदि पड़े होंगे ना, उनको उठा करके एक तरफ रखूंगा। जो भक्त आएंगे उनकी चरण पादुका जो इधर उधर बिखरी होंगी ना, उनको उठा करके एकत्रित रखूंगा, उनको व्यवस्थित करूंगा। और भगवान उन पादुकाओं को अपने पीताम्बर से पोंछ कर रखने लगे। हम लोग बड़े बन जाते हैं, हम जाएंगे और मंदिर में ऐसा करेंगे, अरे भैया ये मंदिर किसी व्यक्ति का थोड़ा सा है, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे श्याम सदा शिव का है। यहाँ तो सभी के लिए बराबर का अधिकार है और सबको करना चाहिए और विशेष सेवा देना चाहिए। देखिए धन से दे ना दे, लेकिन सबसे बड़ा पहला क्या है सेवा? तन से सेवा अवश्य करनी चाहिए। आप देखा होगा आपने, इतने हमारे भारत में जगह जगह हर शहर में गुरुद्वारे हैं। हमारे आगरा में भी कई बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, और इतने बड़े बड़े विशाल भंडारे चलते हैं, वो प्रतिदिन चलते हैं। हम एक भंडारा अब हमारा 31 तारीख को होगा, तो अब 31 तारीख के भंडारे की अभी से व्यवस्था करना हम लोग शुरू कर दिए हैं। और ऐसे भंडारे उनके यहाँ प्रतिदिन होते हैं, और सुबह और शाम भी होते हैं। और वहाँ जाके पूछना कभी, भैया कितने नौकर हैं आपके यहाँ, कितने सेवक आते हैं, कितने हलवाई आते हैं, कितने परोसने वाले आते हैं, कितने झाड़ू पोछा वाले आते हैं? तो वहाँ कोई नहीं आते। वहाँ कितना भी बड़ा होगा, कोई भी करने वाला हो या कराने वाला हो, सब अपने कर्तव्य जो कर्तापन का है ना, उसको बाहर रख करके झाड़ू पोछा और कुछ ना कुछ करते मिलेंगे। तो तन से क्या है, तन से सेवा जरूर करनी चाहिए। जो तन से सेवा करते हैं मंदिर देवालय, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। बोले प्रभु जो भगवान, कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि नारद जी भगवान की लीला में मोहित हो गए, और भगवान की लीला ही ऐसी है, भगवान शिव की लीला ही ऐसी है कि मोहियंत यथ सूरयः, एक से एक बड़े सूर बलवान भगवान की कथा, भगवान की लीला में मोहित हो जाते हैं। बोले कैसे? नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान की लीला में कौन कौन मोहित हो गए हैं। बोले एक बात की बात बताएं कि भगवान की कथा में और लीला ऐसी है ना कि एक बार और की तो छोड़ो, परम्मा भगवती जगदम्बा सती भी मोहित हो गईं, और भगवान समझाया फिर भी नहीं मानी। तो नारद जी की बड़ी उत्सुकता बढ़ी, बड़ी उत्कंठा बढ़ी कि आप मुझे यह बताएं कि सती ने ऐसा कौन सा कर हुआ था जिससे भगवान शिव के बार बार समझाने से भी सती को मोहित हो गई और सती के अंदर भ्रम हो गया, मुझे बताएं। तो बोले मैं आपको एक बहुत सुंदर चरित्र सुनाता हूं।
जो आप ये सृष्टि में देख रहे हैं, मनु और शत्रुपा, इनसे भई सृष्टि अनेक अनूपा। पहले जो सृष्टि थी ना, वो संकल्पित सृष्टि थी। आपने तप किया, तप का प्रभाव हुआ, और आपने संकल्प लिया कि मेरे तप के द्वारा इतने वर्षों तक जो मैंने तप किया है, मेरी इतनी संतति उत्पन्न हो जाए। आपने कई पुराणों में पढ़ा होगा, कथाओं में सुना होगा कि यज्ञ किया, कोई संकट आया और यज्ञ किया, और यज्ञ से ऐसा विकराल पुरुष उत्पन्न हुआ या ऐसा हुआ। तो एक महाराज पहले दक्ष हुए, उन्होंने तब कई सहस्त्र वर्षों तक तप किया, और तप के प्रभाव से उनके यहाँ कितने संतान की उत्पत्ति हुई? 10,000। जब उत्पन्न हुई तो उनसे कहा, बेटा पहले तप करो। व्यक्ति को कैसा करना चाहिए? बोले लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक बालक का लालन पालन। उसके बाद क्या? पठन पाठन। लेकिन आजकल तो 5 साल के हो ही नहीं पाते, 2 ढाई के हुए, 3 तो बहुत बड़ी बात है। उससे ही पहले गोविंदाय नमो नमः लिखवा दो। पठन पाठन करना चाहिए। जैसे 25 वर्ष तक, हमारी वैसे आजकल हम लोग कहते हैं 100 वर्ष की आयु है, तो 25 वर्ष तक व्यक्ति को पठन पाठन अध्ययन करना चाहिए। 25 के से लेकर के 50 तक शादी विवाह करके गृहस्थ जीवन का निर्वाहन करना चाहिए। और जैसे ही अच्छा गिनती गिनना 1 2 21 22 23 24 नहीं है। और जैसे ही 50 पार किया तो क्या आ जाता है? 50 के बाद हम क्या गिनते हैं? 51, यानी अब चल बन। महाराज जी अब जी गिनते ही नहीं, 51 गिनते हैं। इसलिए तो वो 51 में वो बन आ गए ना, इसलिए छोड़ दिया कि भैया यहाँ तो घट रहा है, बन का नंबर आ रहा है, बन नहीं। 51, 52, 53, अरे अब चल बन, अब चल बन। और बाद में नहीं गए तो 58 के बाद क्या आता है? 59। अब ना समझ रहा है, जब 9-8 बार समझाया फिर भी ना समझा, तो फिर क्या हो गया? बोले 59, यानी अब तो जैसो रहनो तो तू रहे, हमें जितना समझाना था हमने समझा दिया। यानी 50 के बाद व्यक्ति को एकांत जीवन रहना चाहिए, भगवान का भजन करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों कलिकाल कुठा, वैसे भजन तो प्रतिदिन बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थऊ आशा करी हैं, कब आई हैं हरिदास। हमारी तीर्थ भी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन का हम और आप जैसे के जो बीच में गोलगप्पे खाते बह जाएंगे और इधर उधर की बात करते बह जाएंगे। कैसे? बोले बालापन ते हरि भजे, बचपन से भगवान का स्मरण करें, जग से रहें उदास। जग से उदास का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो और जंगल में चले जाओ। अरे भैया, ऋषि मुनि भी जंगल में जाएंगे तो वो है तो इसी पृथ्वी पर, कहीं भी जाइए रहना इसी पृथ्वी पर पड़ेगा। तो कैसे रहना पड़ेगा? बोले रहिए या भव सिंधु में, इसी भव सिंधु में रहिए। लेकिन कैसे रहिए? बोले हिल मिल के, सभी लोगों से हिल मिल करके प्रेम भाव सद्भाव से रहिए, जैसे नारी को चित्त का घरी में। आपने देखा होगा पहले मैया हमारी पानी भरने के लिए पनघट पर कुआं पर जाती थी। आजकल तो झंझट खत्म है, सीधा बटन दबाओ और सीधा नल घुमाओ। आजकल तो घुमाने का भी झंझट खत्म है, वो आ गए, वो हाथ नल के नीचे लगाओ और पानी गिरना शुरू। पहले तो वही घुमाना पड़ता था, अब वो भी झंझट खत्म। कुछ दिन बाद ऐसा और आ जाएगी कि एक टेबलेट खा लो, रोटी यूं बनावेगी, झंझट खत्म। अब तो रोटी बनाने की मशीन तो आ गई। रोटी बनाने की, अब आटा डालो, पानी डालो और अपने आप रोटी सीख के बाहर आ जाएगी। तो बालापन ते हरि भजे, जग से रहे उदास, जैसे नारी को चित्त का घरी में। मैया मटके के ऊपर मटका रखती हैं, एक आध बगल में रखती हैं और एक आध बाल्टी में। और कई मैया तो बड़ी 3-3 रख लेती थी और पनघट पे पानी भरने गई।
और उधर से आई। जब आ रही हैं तो बीच में सखी मिल गई। च्योरी, और श्रावण को महीना, रक्षाबंधन बीतो तो च्योरी तू राखी पे गई? हाँ। अरे पड़ोस की और थी, चोरी हमारा कोई मिलो। आजकल फोन उस समय थे नहीं। चोरी हमारा कोई मिलो? बोली हाँ खबर तो मिली, लेकिन भैया ना मिलो, पतो ना पर पाओगे, नहीं तो भैया जरूर आ दो। और महाराज बात करने लग गई इतनी कि घड़ी 2 घड़ी, घंटे 2 घंटे हो गए। खड़ी हैं दोनों मटके पे मटका रखे। अच्छा बात भी कर रही हैं। हो सकता है आप लोगों ने भी वो जिंदगी जी हो, देखा हो, दादी के साथ में गई हो कभी पनघट पर, बीच में रास्ते में खड़ी हो जाती थी और घंटों बात करती थी, और सिर पर मटका रखा है, और अगर इतना मटका हो जाए तो नीचे आ जाए कि नहीं। लेकिन बात करते करते उनका चित्त पूरा मटके में है कि मटका ऊपर वाला नीचे ना आ जाए। ऐसे ही ये है कि हम इस संसार में रहें, संसार में कर्म करते रहें, लेकिन संसारी न बने। ऊपर जो मटका रखा है ना, उस मटके का खटके का ध्यान रखते रहें। उन्हें जिस दिन वो मटका का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये मटका कब फूट जाए। और हमारे कहते हैं ना, फूट गयो मटका मिट गयो खटका। इसलिए अपने ऊपर जो मटका रखा हुआ है उस मटके का निश्चय हर समय ध्यान रखते रहें। हमारे ऊपर जो परमात्मा है, भगवान शिव हैं, उनका ध्यान रखते रहें। क्योंकि हम लोग तो यहाँ एक यात्री हैं, हम सब लोग ये यात्री हैं। हम कहते हैं ये हमारा है, हमारा है, पता नहीं हमसे पहले कितनों का था और हमारे बाद में किसका रहेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जाना सबको है, जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन कुछ करनी अच्छे करते चले, भगवान का भजन पूजन करते चले। और भजन पूजन करेंगे तो हमारी यात्रा सुगम होगी। यात्रा सुगम हो उससे पहले एक भगवान का सुंदर सा भजन श्रवण कर लेते हैं, फिर आगे कथा करें। श्री शंकर भगवान की जय। बाबा ये